प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैथ हब में हार्दिक स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का फिर एक नया ट्रिक लेके आए हैं, जो है हैलोजन तत्व। यानी हैलोजन तत्व को कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो दिखाते हैं वो ट्रिक क्या है। फूल कली बरखा आई 18 साल बाद। ठीक है, तो फूल का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन। फूल का मतलब ही होता है फ्लोरीन, याद रखिएगा। दूसरा है कली। कली से होता है क्लोरीन। कली को आप याद रखिएगा, क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन को हम लोग, फ्लोरीन का संकेत होता है F, क्लोरीन का संकेत होता है Cl। फूल कली बरखा, बरखा से क्या होता है? ब्रोमीन। बरखा से याद रखिएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन का क्या होता है? Br। उसके बाद है आई। आई से होता है आयोडीन। आई से आयोडीन। आयोडीन का संकेत होता है आई। 18 से एस्टेटाइन। एस्टेटाइन। तो इस प्रकार के ये 5 तत्व जो हैं, ये 5 तत्व जो हैं, ये हैलोजन तत्व हैं। ठीक है, ये हैलोजन तत्व 5 हैं। ठीक है, अब और इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ। ये 17वें वर्ग के तत्व हैं। 17वें वर्ग के तत्व हैलोजन तत्व होते हैं। याद रखिएगा कि ये 17वें वर्ग, 18 वर्ग होते हैं, तो ये 17वें वर्ग के तत्व हैलोजन तत्व होते हैं। दूसरी बात क्या याद रखना है कि 17वें वर्ग के तत्व की संयोजकता 1 होता है। संयोजकता 1 होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हैलोजन तत्व यदि आपको याद रहेगा, तो हैलोजन तत्व के जितने भी हैलोजन तत्व में ये 5 जो तत्व हैं, सबके संयोजकता क्या होते हैं? 1 होते हैं। ये धातुओं से हैलोजन, ये धातुओं से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। हैलोजन का मतलब ही होता है लवण का निर्माण करना, इसीलिए जो है इसका नाम जो है हैलोजन रखा गया है। हैलोजन का अर्थ ही होता है लवण का निर्माण करना। तो ये धातुओं से अभिक्रिया करके क्या करता है? हैलोजन लवण का निर्माण करता है, लवण बनाता है। इसलिए इसका नाम जो है हैलोजन तत्व रखा गया है। अब इसमें से देखिए कि संयोजकता जो हमने लिखा कि इसका संयोजकता 1 होता है। तो अब देखिए फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है? 9। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो क्या होगा? 2 7। ठीक है, तो संयोजकता निकालने का क्या है? संयोजकता निकालने का क्या सूत्र है कि यदि यहाँ 4 से अधिक रहे, 4 या 4 से अधिक रहे, तो उसे 8 में घटाते हैं। यहाँ पर 4 से अधिक है तो 8 में 7 घटा दिया, तो संयोजकता इसका कितना हो गया? 1। अब है क्लोरीन का कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। तो इसका भी संयोजकता क्या होगा? तो इसके भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में 7 घटा देंगे तो संयोजकता 1 हो जाएगा। उसके बाद है ब्रोमीन, Br। ब्रोमीन का कितना होता है? 35 होता है। ठीक है, 2 8 18 7, 18 2 20 8 28 28 7 35 हो गया। तो फिर इसका भी देखिए संयोजकता कितना होता है? तो 7 है, तो 8 में 7 घटा दीजिए,
1 हो गया। ठीक है, अब है आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 53। तो इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिएगा। तो इसका संयोजकता क्या होता है? इसका भी संयोजकता 1 ही होता है। ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2, 8, 18, फिर हो जाएगा 18, फिर होगा 18 और फिर क्या होगा? 7 होगा। तो इसका भी संयोजकता 1 हो जाएगा। फिर है एस्टेटाइन। एस्टेटाइन को AT से लिखते हैं और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 35। इसका यदि कीजिएगा तो 2, 8, 18, 32, 18, 8, 8, 1। ठीक है, तो इसमें तो 1 है ही, संयोजकता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से सभी का संयोजकता निकाल के भी हम दिखा दिए कि सबका संयोजकता जो है 1 होता है। ठीक है, अब इसमें से संयोजकता बराबर 1। अब इसमें से जो है फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में होता है। क्या होता है? गैसीय अवस्था में होता है, यानी गैस में होता है। ठीक है, गैसीय अवस्था है फ्लोरीन और क्लोरीन। लेकिन ब्रोमीन जो है, आपको पता होगा, ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, कौन अवस्था? द्रव अवस्था में होता है। और ये दो जो तत्व हैं, आयोडीन और एस्टेटाइन, आयोडीन और एस्टेटाइन ये ठोस अवस्था में रहता है। किस में रहता है? ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हैलोजन तत्व के बारे में ये डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, फूल कली बरखा आई 18 साल बाद। साल बाद से कोई मतलब नहीं है हमको। हमारा जो है एक तत्व, दो तत्व, 3, 4 और 5 यहीं पुर जाता है। यानी कि इसको सुटेबल भाषा में लाने के लिए ट्रिक को 18 साल बाद बोला जाता है। साल बाद का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। इसी तरह से केमिस्ट्री के लिए हम नए से नए ट्रिक को लेके आऊँगा और केमिस्ट्री को इतना सरल बना दूँगा जो किसी भी आदमी को तुरंत समझ में आ जाएगा। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।